गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के उद्देश्य से मऊगंज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में आज तपेश्वर धाम में एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 2 अप्रैल को हाटेश्वर नाथ मंदिर से सुबह 8 बजे निकलने वाली प्रस्तावित गौ सम्मान पदयात्रा की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जानकारी देते हुए समाजसेवी अखिलेश पांडे ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने हेतु जन जागरूकता फैलाना है। साथ ही गौ आधारित उत्पादों के प्रशिक्षण के माध्यम से मऊगंज क्षेत्र के आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में यह यात्रा एक सशक्त प्रयास होगी। यात्रा के दौरान लोगों को गौ संरक्षण के महत्व से अवगत कराया जाएगा। इसके साथ ही रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस पाठ एवं कवि सम्मेलन प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। इन आयोजनों में क्षेत्रों के संतों एवं विशिष्ट अतिथियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। यह पदयात्रा कुल 7 दिनों की होगी, जिसमें प्रतिदिन लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी और प्रत्येक तहसील में रात्रि विश्राम किया जाएगा। यात्रा का समापन 8 अप्रैल को मऊगंज में होगा। इस यात्रा के मुख्य संरक्षक के रूप में विपिन सिंह, शंकरलाल गुप्ता एवं पंकज शुक्ला रहेंगे। कार्यक्रम संयोजक की जिम्मेदारी समाजसेवी अखिलेश पांडे निभाएंगे, जबकि सह संयोजक के रूप में प्रमोद मिश्रा एवं मुकेश चतुर्वेदी सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में तहसील प्रभारी मऊगंज रोहित शुक्ला, तहसील प्रभारी देवतालाब देवेंद्र पांडे, शाहपुर मंडल प्रभारी दिनेश तिवारी, मयंक मिश्रा, रामजी शुक्ला, अमित शुक्ला, ध्रुव सिंह सहित बड़ी संख्या में गौ भक्त उपस्थित रहे। गौ संरक्षण के इस जन आंदोलन से मऊगंज सहित पूरे क्षेत्र में नई चेतना और जागरूकता का संचार होने की उम्मीद की जा रही है। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं किस विषय को लेके? आज जो आगामी हमारी 2 अप्रैल को गौ सम्मान मऊगंज में जो पदयात्रा निकाली जा रही है, उसके विषय में एक आवश्यक बैठक रखी हुई है, जिसमें हमारे सभी संरक्षक, जिले के दायित्ववान और तहसील के दायित्ववान कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित हैं। यह यात्रा जो है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, साथ में ही गौ माता से जो आपका विभिन्न प्रकार के गोबर से उत्पाद बनते हैं, उस विषय को लेकर के एक यात्रा निकल रही है। यह यात्रा हाटेश्वर नाथ मंदिर से 2 अप्रैल को सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी और आपका खूंटा, पाती, नदना, मिसिरगमा, बरौही मंदिर से होते हुए भाटी होते हुए हनमना में रात्रि विश्राम होगा। प्रतिदिन यह यात्रा 15 से 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्थिति के हिसाब से चलेगी। उसके बाद इस कार्यक्रम में जगह जगह नुक्कड़ नाटक और अपने बीच में कई संत होंगे दर्जन भर। वो संत अपने उद्बोधन से गौ माता के महात्म्य के बारे में बताएंगे। साथ में इस यात्रा में कुछ ऐसे विशेषज्ञ होंगे जो गौ आधारित खेती के बारे में, गौ काष्ठ के बारे में और गौ के जो मूत्र और गोबर है उससे जो उत्पाद बनते हैं उसके बारे में प्रशिक्षित करेंगे, जिससे आज के समय में जो हमारे विश्व पटल पे परेशानी हो रही है ईंधन की, और ईंधन आधारित जो युद्ध होने वाला है उस पर भी हमारा विशेष ऐसा ध्यान रहेगा कि हम गौ से कैसे गैस बनाएं और हम स्वावलंबी बने। इस यात्रा से लोगों का ऐसा करें, तो गांव-गांव समिति बनाकर उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और यह रात्रि का जो कार्य है, हमारे मोदक जी हैं, उनका ये मानना है कि रात्रि को हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम रामचरितमानस, काव्य सम्मेलन और आपका करेंगे, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को आमंत्रित करके वहाँ पर हम ये कार्य को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाएंगे। यात्रा कितने दिन करेगी? ये 2 अप्रैल से आपका 8 अप्रैल को तक समापन होगा मऊगंज में। तो आपका सभी तहसील हनमना, खटखरी, नई गढ़ी, देवतलाव, मऊगंज हनुमान मंदिर में समापन होगा। हमारे जो संरक्षक मंडल हैं विपिन सिंह जी मझियार से हैं। आप जल संसाधन से आप रिटायर्ड हैं। आप इस यात्रा के संरक्षक हैं। शंकरलाल गुप्ता जी हैं, आप पेशे से एडवोकेट और व्यवसायी हैं। ये संरक्षक मंडल पूरी यात्रा का संरक्षण करेंगे और देखेंगे और मार्गदर्शित करेंगे। साथ में हमारे बीच में मुकेश चतुर्वेदी जी हैं और आपका प्रमोद मोदक जी हैं, जो सह प्रभारी के दायित्व से पूरे जिले का सभी तहसीलों में समन्वय बना करके यात्रा की रूपरेखा और तैयारियों को देखेंगे। इसके साथ साथ हमारे बीच में रोहित शुक्ला जी हैं,
हैं जो पेशे से एडवोकेट, शिक्षक और व्यवसायी हैं। और हमारे साथ देवतलाव के प्रभारी देवेन जी हैं, देवेन पांडे जी। आप व्यवसायी और साथ में कथावाचक हैं, तो आप देवतलाव का देखेंगे। और ये सभी कोई अपना सहभागिता अपने अपने तहसीलों में करेंगे और हमें मार्गदर्शित करेंगे। तो अभी जिले के भीतर के ही लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं, कुछ बाहर से भी? बाहर से संत महात्मा आएंगे। प्रदेश के प्रभारी जो कथावाचक एक हैं, जगतगुरु गोपालाचार्य के शिष्य लोग आएंगे। और यहाँ के स्थानीय नहीं, थ्रू आउट हर दिन कोई न कोई आता रहेगा। और इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है कि 5 से 10 संत महात्मा अपने अपने शेड्यूल के अनुसार प्रतिदिन आना जाना उनका लगा रहेगा, जिससे उनके विचारों को हम सब सुनकर लाभान्वित हों।